आज हम देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है और उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ इजी निमोनिक्स बनाएंगे। हालांकि निमोनिक्स जो है कुछ विवादित रहेंगे, आजकल के चलते हुए रिलेशनशिप्स के ऊपर है, बट ये हमें बहुत हेल्प करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरम बीटा एससीजी देखेंगे, फिर सीरम प्रोजेस्टेरोन देखेंगे, उसका उसके लेवल्स देखेंगे, ब्लड के अंदर उसके लेवल्स कैसे होते हैं, कितने होने चाहिए, जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस बना पाएंगे। और उसके बाद हम उसका मैनेजमेंट भी देखेंगे। सीरम बीटा एससीजी को समझने के लिए हम निमोनिक्स बनाते हैं। निमोनिक्स बनाने के लिए देखो, सबसे पहले तो मैं हैक बताता हूँ हमारे रिलेशनशिप्स के लिए। हमारे रिलेशनशिप में लड़की कैसी है, वो आगे जाके चलेगी, हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए मैं हैक बताता हूँ। क्या हैक रहेगा, पहले तो ये समझो, सही बताता हूँ हैक। पहले तुम ये लिखते हैं, भाई अगर किसी लड़की का प्यार हर दूसरे दिन में डबल हो जा रहा है, हर दूसरे दिन में डबल हो रहा है, आज प्यार कर रही है, कल और प्यार बढ़ रहा है, फिर नेक्स्ट डे और प्यार बढ़ रहा है, तो क्या है, वो नॉर्मल है। क्या है, वो लड़की बहुत अच्छी है, नॉर्मल है। अगर उसका प्यार डबल हो जा रहा है, डबल इन सेकेंड डे, तो भाई वो नॉर्मल है। नॉर्मल रिलेशनशिप है। अगर नॉर्मल कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो उसका प्यार हर रोज बढ़ना चाहिए, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर वही उसका प्यार डबल हो रहा है 5 से 7 दिन में, तो भाई इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब वो किसी और गली जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्टोपिक में है, वो एक्टोपिक है। अगर किसी का प्यार हर दूसरे दिन बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, नॉर्मली रिलेशनशिप में अगर लड़की आपसे प्यार करती है तो हर रोज उसका प्यार बढ़ना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसका प्यार 5-7 दिन बाद बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो किसी और गली जा रही है, वो कहीं और जा रही है, और जा रही है, और किसी और से प्यार करती है, या फिर वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वो एक्टोपिक में जा रही है। इसको हम मेडिकली कैसे समझेंगे, इस निमोनिक से हम कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे हम इसका डायग्नोसिस। तो सही बताओ, हैक से तो हमारा बन जाएगा सीरम बीटा एससीजी। इसमें क्या, ब्लड के अंदर सीरम बीटा एससीजी का लेवल सेकंड डे डबल ना होकर 5वें 7वें दिन डबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इस तरीके से हम सीरम बीटा एससीजी का लेवल याद करेंगे। अब हम देखते हैं सीरम प्रोजेस्टेरोन का लेवल हम कैसे याद करें। उसके लिए भी इसी निमोनिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। भाई कोई भी लड़की कितनी प्रो है, उसे हम पहचानेंगे। किसी की कितनी प्रो है, इससे हम याद कर सकते हैं कि सीरम प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना होना चाहिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस बनाने के लिए। निमोनिक्स को बताने से पहले मैं बोलूंगा कि कोई भी लड़की से दिल पे ना ले, ये बस याद करने का एक तरीका है। कोई भी इसे सीरियसली ना ले और पढ़ाई करे। देखिए, कोई भी लड़की कितनी प्रो है, कोई भी लड़की कितनी प्रो है वो कैसे पता चलेगा। मान लो किसी लड़की ने 25 से ज्यादा लड़कों को डेट किया और फिर वो रिलेशनशिप में आई है, तो भाई अगर किसी लड़की ने 25 से ज्यादा डेट किए, 25 से ज्यादा उसके रिलेशनशिप रहे हैं, और फिर वो किसी को डेट करती है, फिर वो रिलेशनशिप में आती है, तो उसका रिलेशनशिप कैसे चलेगा, बहुत ही नॉर्मली चलेगा। क्योंकि क्या है, वो सारे टॉक्सिकेशन झेल चुकी है, उसे पता है रिलेशनशिप में कितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एक्सपीरियंस होती है, एक्सपीरियंस होने की वजह से वो क्या करती है, अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलाती है। लेकिन अगर कोई लड़की है, उसने 5 से भी कम लड़कों को डेट किया है, तो उसका रिलेशनशिप कैसा चलेगा, बहुत बेकार चलेगा। वो भटकेगी, गुस्सा करेगी, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगा। इसका मतलब क्या रहेगा, भटकेगी मतलब एक्टोपिक हो जाएगा। अब इसे मेडिकली कैसे देखेंगे, इसे हम कैसे याद करेंगे, तो प्रो का हो जाएगा सीरम प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। सीरम प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू अगर 25 NGDL से ज्यादा है तो क्या रहेगा, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। लेकिन अगर वो 5 NGDL से कम है तो वो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। 5 NGDL से कम अगर हुआ तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आएगा। होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। मैनेजमेंट में भी हम इसी रिलेशनशिप वाले निमोनिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझने से पहले हम समझते हैं कि कोई लड़की है, रिलेशनशिप में है आप, आपकी गर्लफ्रेंड सामने से आ रही है, तो जब भी वो सामने से आ रही है आप क्या देखेंगे, कि मान लो वो सामने से आ रही है और उसके हाथ में क्या है, उसने सामने से एक बैग लटका रखा है, सामने से आ रही है जिसने हाथ में बैग लटका रखा है और वो आ रही है। हम इस निमोनिक को समझने से पहले 3 क्राइटेरिया बनाते हैं। सबसे पहले हमें लड़की में क्या क्या देखना है, लड़की का बैग साइज क्या है, सेक्स साइज नहीं, बैग साइज क्या है।
बैक साइज क्या है जब वो सामने से आ रही है, और वो आपको हक करती है या नहीं, और हम एक चीज देखेंगे आपके दिल की धड़कन बढ़ाती है या नहीं। अब हम समझते हैं, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो सामने से आ रही है, तो वो सामने से आ रही है तो आपने क्या देखा कि उसने एक बैग टांग रखा है जो कि क्या है 3.5 से 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, और वो आती है, आपको हक करती है, हक करने के बाद क्या करती है 5,000 से ज्यादा रुपए मांगती है। जैसे वो आएगी आपको हक करेगी और 5,000 से ज्यादा रुपए मांगेगी, तो क्या होगा आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। तो ऐसी लड़की आएगी तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक स्लैप करना चाहिए, स्लैप करके भगा देना चाहिए। लेकिन उसकी जगह मान लो कोई लड़की है जो, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपसे बहुत प्यार करती है, वो क्या होगा, वो आएगी, जब वो आएगी तो उसका बैग का साइज क्या रहेगा 3.5 से 4 सेंटीमीटर से छोटा ही रहेगा, और आगे हक करके आपसे पैसे भी 5,000 से कम मांगेगी, और वो आपके दिल की धड़कन भी नहीं बढ़ाएगी। अगर वो ऐसी लड़की हुई तो आप क्या करेंगे, आप उससे शादी कर लेंगे, आप मैरी कर लेंगे। अब इस निमोनिक्स हम मैनेजमेंट कैसे समझेंगे, मेडिकली अब हम कैसे समझेंगे, देखो HEG का हम HCG कर सकते हैं, यू का बैक साइज का हम सैक साइज कर सकते हैं, और कार्डियक एक्टिविटी तो कार्डियक एक्टिविटी रहेगी। तो हम कैसे समझेंगे, अगर ब्लड के अंदर HCG की वैल्यू 5,000 से कम है तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा मेडिकली, सैक साइज 3.5 से 4 सेंटीमीटर कम है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं है प्रेजेंट, तो हम मेडिकली उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट अल्ट्रासाउंड करने पे अगर उसका कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, सैक साइज इतना बड़ा है और HCG की वैल्यू 5,000 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या करना चाहिए, हमें सर्जरी करनी चाहिए। इस तरीके से हमने क्या बहुत आसानी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट भी देख लिया, और हम उसका डायग्नोस कैसे बनाएंगे ये भी देख लिया। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि पढ़ना मुश्किल नहीं है, आप जितने निमोनिक्स हो सके, जरूरी नहीं आप इन्हीं निमोनिक्स से याद करें, अगर आप इससे अच्छा निमोनिक्स बना सकते हैं हमें बताएं, और खुद उस तरीके से याद करें। इंपॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए।